control of intracellular pathogens. Now, it is totally different from the extracellular. कि एक्स्ट्रासेलुलर में तो जो ऑर्गेनिज्म है या पैथोजन है दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ अ सेल, जिस सेल को उसने इन्फेक्ट करना है उसके बाहर प्रेजेंट है. बट इन दिस केस द पैथोजन हैज जस्ट टू मूव इनसाइड द सेल फर्स्ट एंड आफ्टरवर्ड इट हैज टू, you can say that, infect the cells. So the strategy would be different. अब as you know कि जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन की कंट्रोल और क्लियरेंस के लिए स्क्रीटरी मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी इफेक्टिव. बट हेयर क्योंकि स्क्रीटरी मॉलिक्यूल्स क्या करते थे, वो स्क्रीट आउट हो जाते हैं और वो जो बैक्टीरिया या वायरस जो एक्स्ट्रा सेलुलर हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं या ऑप्सनाइज करते हैं या कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के थ्रू किल कर देते हैं. अब इस केस में pathogens, they are not present extracellularly, they are present inside the cell. तो वो जो स्क्रीटरी मॉलिक्यूल्स हैं जैसे एंटीबॉडीज या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स वो सेल के अंदर एक्सेस नहीं कर सकेंगी. दे विल नॉट बी एबल टू गो इनसाइड द सेल कि वो उस पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर सके. सो दैट्स व्हाई देयर इज एन नीड ऑफ अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी इन ऑर्डर टू कंट्रोल सच काइंड ऑफ पैथोजन. और उस स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, or you can say that cell-mediated immune response is the primary immune response against such kind of pathogen. इसमें क्या होगा कि सेल टू सेल इंटरेक्शन होगा. अब उस सेल टू सेल इंटरेक्शन की वजह से वो जो इन्फेक्टेड सेल है वो किल हो जाएगा और उसके अंदर जो पैथोजन है उसकी किलिंग हो जाएगी, क्योंकि वो जो इन्फेक्टेड सेल है वो इंटरेक्ट करेगा विद इम्यून सेल. तो वो इम्यून सेल्स इफेक्ट फंक्शन प्रोड्यूस करेगा उस इन्फेक्टेड सेल पे और अल्टीमेटली तो पैथोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा. सो हियर इज एन रोल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स आर द कंपोनेंट ऑफ द सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. जैसे हमने देखा कि टी लिम्फोसाइट्स की दो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स और एक हेल्पर टी लिम्फोसाइट. सो दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन डिफरेंटली in providing cell-mediated immune response against intracellular pathogens जो कि reside कर रहे हैं inside the cell. Okay, जब हम intracellular pathogen की बात करते हैं तो cell-mediated immune response intracellular pathogens के against different तरीके से behave करता है, different तरीके से mediate होता है. वो चीज किस चीज पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है कि वो पैथोजन की लोकलाइजेशन, कि मीन सेल के अंदर जब पैथोजन जाएगा तो वो सेल के अंदर कहाँ रिजाइड करेगा. मीन्स कि वो डायरेक्टली सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है या साइटोसोल है उसमें एज इट इज रिजाइड करे. दैट इज द वन सिचुएशन, वन साइट दैट इज कॉल्ड एज साइटोसोलिक साइट. साइटोसोलिक साइट मीन्स के वो सेल रिसेप्टर के थ्रू जो उस पैथोजन के अगेंस्ट रिसेप्टर है और उस रिसेप्टर के थ्रू उसने मूव किया इनसाइड द सेल और सेल के अंदर जो साइटोसोलिक रीजन है वहां पे प्रेजेंट है वो पैथोजन. तो इस किस्म के पैथोजन जो कि साइटोसोलिकली रिजाइड करते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द वायरसेस, ओके, दे आर बीइंग प्रेजेंट, उनके अगेंस्ट द साइटोटॉक्सिक वैरायटी जो टी लिम्फोसाइट की है, दे आर एक्टिव, दे आर हेल्पिंग टू कंट्रोलिंग सच काइंड ऑफ पैथोजन. Another important kind of pathogens which are vesicular, or the vesicular site means they prefer to live inside the vesicles within the cytoplasm. Means कि जो सेल के अंदर जब वो मूव करते हैं तो इन अ फॉर्म ऑफ वेजिकल वो मूव करते हैं. वेजिकल का मतलब है कि एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट. ओके, अब इस तरह के पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट मोडालिटी, दैट मीन्स दैट कि हेल्पर टी सेल्स दे आर गोइंग टू प्रोवाइड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यून फॉर सच काइंड ऑफ बैक्टीरिया और पैथोजन. इस तरह के जो पैथोजन है उनमें सबसे बेस्ट एग्जांपल इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. एक बैक्टीरिया है जो कि ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, दैट इज द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ओके, here the diagrammatic illustration of this process, that how it happens. This one you can see that this one is the particularly the removal of cytosolic. ये वायरस येलो कलर यू कैन सी दैट whenever it is go inside via receptor mediated manner. अब इस सेल को इन्फेक्ट कर रहा है और इस सेल को इन्फेक्ट करने के बाद नाउ इट विल गो इनसाइड इन इट. ओके, अब ये सेल के अंदर है और सेल के अंदर कहाँ है? साइटोसोल में है. साइटोसोलिक लोकेशन है इसकी, साइटोसोलिक यू कैन से दैट साइट में ये प्रेजेंट है. और अब इसके ऊपर ये रिसेप्टर्स जो हैं अगेंस्ट दिस वायरस वो एंटीजेंस जो हैं वो एक्सप्रेस करके हैं. अब होगा क्या
कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो ग्रीन कलर में यू कैन सी दैट दे कम इनटू एक्शन, और वो इस सेल के ऊपर जो वायरल एंटीजेंस एक्सप्रेस हुई हैं उनको रिकग्नाइज करेंगी, और उनको रिकग्नाइज करने के बाद अब दे विल प्रोड्यूस इफेक्टर फंक्शन जो कि साइटोटॉक्सिसिटी है। वो इस सेल जो कि इन्फेक्ट हो चुका है वायरस से उसकी साइटोटॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। सो हियर यू कैन सी दैट इस सेल की साइटोटॉक्सिसिटी होगी तो इसमें जो वायरस है वो भी किल हो जाएगा। सो यू कैन सी दैट इन दिस वे देयर इज cell to cell interaction. Cell mediated immune response has to be generated against the cytosolically residing pathogen like viruses. On the other hand, you can see that here the vesicular pathogens, vesicular means that they are present inside the cell in a form of vesicle or membrane bounded structure. For example, Mycobacterium tuberculosis, you can see that ये mycobacterium whenever it will go inside, you can see that it is present in a form of a vesicle. ये एक membrane bounded structure है, और जब ये membrane bounded structure में vesicle की फॉर्म में होगा तो ये मैक्रोफेज जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, ये एंटीजन प्रेजेंट करेंगे एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ टी लिम्फोसाइट विच आर कॉल्ड एज टी हेल्पर सेल्स। ओके, टी हेल्पर सेल्स भी इन्हें कहते हैं। टी हेल्पर सेल्स के साथ ये इंटरेक्ट करेंगे और आफ्टरवर्ड इनकी एक्टिवेशन होगी, और उनकी एक्टिवेशन के बाद ये जो इन्फेक्टेड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जिसमें माइकोबैक्टीरियम है इसकी किलिंग हो जाएगी। सो यू कैन सी दैट इन दिस वे देयर इज ऑल्सो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल टू सेल इंटरेक्शन हो रहा है इन्फेक्टेड सेल का और इम्यून सेल का, बट the modality is different. Means इस केस में जो माइकोबैक्टीरियम है ट्यूबरक्लोसिस है that is going to reside inside the cell in a vesicle, तो उस वेजिकल नेचर की वजह से different variety of lymphocyte come into action, that is the T helper lymphocyte. So you can see that the control of intracellular pathogen is by cell mediated immune response, but in different manners according to kind of infectious agent or nature of the antigen.